स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम आईएएस में। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एमपी जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्वरूप की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, पूरे भारत में इसका कौन सा स्थान आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंतर्गत कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर वर्तमान में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। वर्तमान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार से है। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अब आपको यहाँ पर याद रखना है 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है ये आपका 82 डिग्री 48 मिनट ये आपका पूरे भारत का मानक समय रेखा, ये पूरे भारत का मानक समय है। यहाँ पर बात करेंगे हम, सबसे पहले हम इसे मैप के थ्रू देख लेते हैं आखिर इसकी स्थिति क्या है, कैसे ये फैला हुआ है। तो मानिए कुछ इस प्रकार का एमपी का मैप है, कुछ इस प्रकार का एमपी का मैप है, इस प्रकार का कुछ एमपी का मैप है। अब यहाँ से आपके मध्य प्रदेश की कर्क रेखा यहाँ से होकर के गुजरती है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि एमपी के कौन कौन से ज़िलों से होकर के गुजरती है, कितने ज़िलों से होकर के गुजरती है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मानिए ये यहाँ से आपकी यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कर्क रेखा के जो ऊपर है वो आपका 26 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और कर्क रेखा के नीचे जो है आपका 21 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। अब इधर जो है आपका 74 डिग्री 9 मिनट 74 डिग्री 9 मिनट पश्चिमी अक्षांश और इधर जो है आपका 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी अक्षांश। अब आपको यहाँ पर याद रखना है 82 डिग्री 48 मिनट जो है आपका ये पूरे भारत का मानक समय है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जाता है कि मानक ऐसा कौन सा एमपी का ज़िला है जो भारत के मानक समय से, ऐसा कौन सा एमपी का ज़िला है जहाँ से भारत का मानक समय जहाँ से होकर के गुजरता हो। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है एमपी का सिंगरौली एक ऐसा ज़िला है जहाँ से आपकी भारत की मानक समय गुजरता है। ठीक है, मानक समय रेखा यहाँ से गुजरती है सिंगरौली से। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है, पूछा जाता है। अब हम यहाँ पर आगे बात करें मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल की। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो 3,82,052 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 3,82,052 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगर इसे पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 9.38% में ये फैला हुआ है। ठीक है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना 38% ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल की बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान आता है, पहले स्थान पर कौन आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान एमपी का आता है और पहला स्थान राजस्थान का आता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पहले नंबर पर है, कौन सा स्थान दूसरे नंबर पर है। तो पहले स्थान पर राजस्थान आता है और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बात करें मध्य प्रदेश के विस्तार के बारे में। मध्य प्रदेश की विस्तार की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से, जैसे अभी हमने देखा था। तो अब मान लिए यहाँ पर एमपी है, यहाँ पर एमपी है, तो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम की ओर अगर देखें, पूर्व से पश्चिम की ओर इसका जो विस्तार है 870 किलोमीटर है।
870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसका विस्तार है 605 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की ओर 605 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि राज्य की मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से लगती है और यहाँ से 13 जिलों से सीमा लगती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। आगे बात करें कि कौन कौन से ज़िलों से सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, इसकी चर्चा करें तो राज्य ऐसे 5 राज्य हैं, भारत के ऐसे 5 राज्य हैं कि जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। अब इसमें से आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं गुजरात है। उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की और गुजरात की। छत्तीसगढ़ की यहाँ पर बात करें तो जब 1 नवंबर 1956 ईस्वी में एमपी का गठन हुआ था तो तब ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करते थे, लेकिन फिर सन 2000 में क्या होता है, 1 नवंबर 2000 को एमपी जो छत्तीसगढ़ है ये एमपी से अलग हो जाता है और ये भारत का एक दूसरा राज्य हो जाता है। ठीक है, ये एक नया राज्य हो जाता है छत्तीसगढ़। तो इसके बारे में हमने चर्चा किया था। अब हम यहाँ पर आगे बात करें, मध्य प्रदेश जो है तो उच्च भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है। हम इसके नाम के बारे में देखा था कि मध्य प्रदेश को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। नदियों का मायका भी कहा जाता है, इसे मध्य भारत भी कहा जाता है, इन सारी चीज़ों इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको याद भी रखना है। तो मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है। इसे उच्च भूमियों का प्रदेश आखिर क्यों कहते हैं, इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई समय तल से 300 मीटर है। औसत ऊंचाई जो है समुद्री तल से ये कितनी है, 300 मीटर है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश पृथक छत्तीसगढ़ की आकृति समुद्री घोड़े के समान है, यानी कि सिंहार्च के समान है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला नीमच है। यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ऐसा कौन सा जिला है एमपी का जिसकी सीमा सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है। तो नीमच ये एमपी का जिला है और ये एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। शिवपुरी एक ऐसा जिला है जो पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में राजस्थान से सीमा बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। शिवपुरी जो है एमपी का जिला है, जो ये एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है और पश्चिम में पूर्व में उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है और पश्चिम में राजस्थान से सीमा बनाता है। ठीक है, मुरैना ये एक ऐसा जिला है, मुरैना भी इसी प्रकार से मुरैना शिवपुरी दो जिले ऐसे हैं, मुरैना और शिवपुरी, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बात किया था, शिवपुरी जो है ये दोनों राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश से भी बनाता है और पश्चिम में राजस्थान से भी सीमा बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं मुरैना और शिवपुरी की। तो मुरैना और शिवपुरी एक ये ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं और राजस्थान से, ये दोनों राज्यों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला जो है बालाघाट, ये एमपी का जिला है और ये क्या है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से ये सीमा बनाता है। एकमात्र ऐसा जिला है ये एमपी का बालाघाट, जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है और महाराष्ट्र से भी लगती है। गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला अलीराजपुर है। इसकी सीमा अलीराजपुर की गुजरात से भी लगती है और महाराष्ट्र से भी लगती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी और याद भी रखना है, आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे बात करें गुजरात और राजस्थान की।
गुजरात और राजस्थान की बात करें तो गुजरात और राजस्थान राज्यों से सीमा बनाने वाला ज़िला झाबुआ है। झाबुआ जो है ये एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और राजस्थान से भी लगती है। ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है, भौतिक प्रदेशों की अगर बात की जाए तो 7 भौतिक प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश का जो आकार है तो इसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश के आकार को बैठे हुए ऊंट के समान है। ये आपको ज़रूर याद रखना है, एग्ज़ाम में कभी आ सकता है कि मध्य प्रदेश के आकार को क्या कहा जाता है, ये कैसा किस समान कैसे ये लगता है। तो मध्य प्रदेश का आकार है जो इसे कहा जाता है ये बैठे हुए ऊंट के समान है, इसका जो आकार है। ठीक है, आगे बात करें मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले सर्वाधिक जिले कौन कौन से हैं और कौन से राज्य में सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा को छूने वाले सर्वाधिक जिले जो हैं 13 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। 13 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। अब हम इनमें से देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से 13 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी सीमा MP से लगती है। तो आगरा, इटावा, उरई, झांसी, इधर आपका ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, जलोर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, महोबा और सोनभद्र और चित्रकूट। ये उत्तर प्रदेश के ऐसे 13 ज़िले हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है और सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश से ही लगती है जो कि 13 ज़िलों से लगती है। ठीक है, आगे बात करें हम, इस क्रम में दूसरा स्थान राजस्थान का आता है। राजस्थान के 10 ऐसे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। तो पहले स्थान पर कौन सा स्टेट आता है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है जिसकी सीमा 13 ज़िलों से लगती है और दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है जिसकी सीमा 10 ज़िलों से लगती है। 10 ज़िलों में से जो राजस्थान के ज़िले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारो, सवाई माधोपुर, ये आपके माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और करौली, ये आपके राजस्थान के 10 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किससे, मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, इसी तरह महाराष्ट्र के 9 ज़िले हैं जिनमें से भुसावल, धुले, अमरावती, नागपुर, भंडारा, बुल्ढाना, जलगांव, नंदुरबार, गोंदिया, ये महाराष्ट्र के ऐसे 9 ज़िले हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, MP से लगती है। ठीक है, अब बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ के 7 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। छत्तीसगढ़ की जैसे अभी हमने बात किया कि जो छत्तीसगढ़ है ये पहले MP और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करते थे जब MP का गठन हुआ था, लेकिन फिर सन 2000 में क्या होता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में बन जाता है जो कि भारत का 26वां राज्य बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ के ऐसे 7 ज़िले हैं जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। सूरजपुर, कोरिया, मंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम, बलरामपुर, राजनांदगांव, ये 7 ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। इसी प्रकार से गुजरात के 2 ज़िले ऐसे हैं जिसकी सीमा MP से लगती है, जिसमें से बड़ोदरा और दहोद ये ऐसे ज़िले हैं गुजरात के जिसकी सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश की सीमा को उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक ज़िले 13 ज़िले स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के भी सर्वाधिक 13 ज़िले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, जिनमें से है आपका भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ये मध्य प्रदेश के 13 ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की भी सीमा 13 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और मध्य प्रदेश की भी ऐसे 13 ज़िले हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सीमा जो है उत्तर प्रदेश से ही लगती है मध्य प्रदेश की, जो कि 13 ज़िलों से सीमा छूती है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं जो कि हैं इस तरह, प्रदेश के 10 ज़िले और हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर और राजगढ़, गुना, शिवपुर, मुरैना।
श्योपुर मुरैना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे मध्य प्रदेश के जैसे यूपी के ज़िले 13 ज़िले जो हैं ये एमपी से जिसकी सीमा लगती है, इसी प्रकार से एमपी के भी 13 ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा यूपी से लगती है। ठीक है, इसी प्रकार 10 ज़िले जो हैं आपके राजस्थान के उत्तर प्रदेश की सीमा को ये छूते हैं। इसी प्रकार से 10 ज़िले जो हैं आपके, एक मिनट, इसी प्रकार से 10 ज़िले जो कि हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये राजस्थान को छूते हैं। ठीक है, राजस्थान से छूते हैं। आगे बात करें हम यहाँ पर अलीराजपुर, आगे यहाँ पर देखें अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, इनकी सीमा लगती है। और इसके बाद महाराष्ट्र की सीमा 6 ज़िले जो कि हैं आपका सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट, ये महाराष्ट्र की 6 ज़िले जो हैं ये आपके महाराष्ट्र से जो हैं 6 ज़िलों की सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ तथा 2 ज़िले झाबुआ और अलीराजपुर गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करें फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में, अगर यहाँ पर बात, तो मध्य प्रदेश को 3 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है, जो कि हम अगले चैप्टर में उसे देखेंगे कौन कौन से आखिर प्रदेशों में बांटा गया है। उस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे पठारों के बारे में, कौन से पठार है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका अगले लेक्चर में कवर करेंगे हम। इसको हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है इसकी क्षेत्रफल के बारे में कि एमपी का क्षेत्रफल कितना है। इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एमपी का जो क्षेत्रफल है 3,82,052 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो पूरे भारत का क्षेत्रफल, पूरे भारत में इसका जो क्षेत्रफल है तो 9.38% है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का आता है और दूसरा स्थान पर आपका एमपी आता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर एमपी आता है। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात की जाए तो 870 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है 605 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है राज्य की सर्वाधिक सीमा। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा ऐसा कौन सा राज्य है जिससे लगती है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, जो कि 13 ज़िले ऐसे हैं जिसकी 13 ज़िलों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के भी ऐसे 13 ज़िले हैं जिसकी सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको क्लियर करना है, याद रखना है। राज्य की सीमा कौन कौन से, मध्य प्रदेश की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, कितने राज्यों से लगती है? तो ऐसे 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, ऐसे 5 राज्य हैं जिसकी सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। सबसे पहले आ जाता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर आ जाता है राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात। छत्तीसगढ़ की हमने बात की थी, जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि 1 नवंबर 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। फिर इसके बाद 1 नवंबर 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हो जाते हैं। जो छत्तीसगढ़ है वो एक नया स्टेट बन जाता है, जो कि भारत का 26वां स्टेट बन जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देख चुके हैं। मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है। इसे क्यों उच्च भूमियों का प्रदेश कहा जाता है? क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई समुद्री तल से 300 मीटर है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है। इसे हीरा प्रदेश भी कहा जाता है और इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश या फिर इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं, मध्य भारत भी कहते हैं इसे। ठीक है, नदियों का मायका भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो इन नामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है और आता भी है।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों से सीमा बनाने वाला एकमात्र जो ज़िला है बालाघाट। बालाघाट ये ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है और महाराष्ट्र से भी लगती है। गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा बनाने वाला ऐसा ज़िला है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, जिसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और महाराष्ट्र से भी लगती है। ठीक है। अब गुजरात और राजस्थान की बात करें तो गुजरात और राजस्थान राज्यों से सीमा बनाने वाला ऐसा झाबुआ ज़िला है जिसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और राजस्थान से भी लगती है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है, ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि मध्य प्रदेश को अगर आकार के अनुसार देखा जाए तो इसे किस नाम से जाना जाता है, ये किस तरह का दिखता है। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का आकार बैठे हुए ऊँट के समान है। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो आकार है ये एक बैठे हुए ऊँट के समान है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको और याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि भारत की जो मानक समय है, एमपी का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ से होकर के गुज़रता है। तो 82.5 डिग्री जो रेखा है ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से होकर के गुज़रती है। सिंगरौली ज़िले से होकर के गुज़रती है, ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।